नमस्कार। आज हम भाषा विज्ञान के अंतर्गत इकाई 3 के अंतर्गत भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से किस प्रकार का संबंध है या किस प्रकार का निकट का संबंध है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से बहुत निकट का संबंध देखा जाता है या उसमें जो ज्ञान शाखाएं हैं अन्य, उनके साथ भाषा विज्ञान और साहित्य, भाषा विज्ञान और व्याकरण, भाषा विज्ञान और समाज विज्ञान, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान तथा भाषा विज्ञान और इतिहास, भाषा विज्ञान और भूगोल, इन सभी शाखाओं के साथ भाषा विज्ञान का बहुत निकट का संबंध माना जाता है। उसके बारे में आज हम इस तासिका में अध्ययन करेंगे। सबसे भाषा विज्ञान जो है वह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है, इसलिए इसमें भाषा के साथ साथ अन्य ज्ञान शाखाओं से भी किस प्रकार का संबंध होता है उसका भी अध्ययन किया जाता है। यह भाषा के विभिन्न अंगों का अध्ययन करता है, जिसमें प्रमुख रूप से ध्वनियों, शब्दों, पदों और वाक्यों की गणना मुख्य होती है। अर्थ जो होती है वह भाषा की आत्मा है, अतः वह भी भाषा विज्ञान के अध्ययन के दायरे में आ जाता है। परंतु भाषा का अध्ययन केवल यही तक सीमित नहीं है, उसमें भाषा के इन पदों या वाक्यों तथा अन्य सभी अंगों के साथ साथ भाषा विज्ञान में साहित्य, व्याकरण, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि सभी का अध्ययन भी इसमें महत्वपूर्ण होता है। इस जो भाषा के कई महत्वपूर्ण पहलुओं का सैद्धांतिक और व्यावहारिक अनुशीलन करती है, और इस तासिका में हम इन ज्ञान शाखाओं की प्रणाली और उसकी उपयोगिता पर विचार करेंगे। सबसे प्रथम हम भाषा विज्ञान का और व्याकरण का किस प्रकार का निकट का संबंध है उसके बारे में जानेंगे। व्याकरण जो है, व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ उपसर्ग तथा क्रू धातु से अन प्रत्यय जोड़कर हुई है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ उपसर्ग तथा क्रू धातु से अन प्रत्यय जोड़कर हुई है, जिसका अर्थ है विश्लेषण करना या टुकड़े करना, इस प्रकार उसका अर्थ होता है। यहाँ शब्दों के टुकड़े टुकड़े करके उसके ठीक स्वरूप को बनाना व्याकरण का काम होता है। यानी कि जो शब्द होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े कर उसके ठीक स्वरूप को बनाना व्याकरण का काम होता है, और वही काम व्याकरण करता है। व्याकरण भाषा के अंगों का विच्छेदन कर उसके सही स्वरूप को समझने में सहायता करता है। भाषा विज्ञान और व्याकरण का संबंध बहुत गहरा है। भाषा विज्ञान और व्याकरण दोनों ही भाषा का अध्ययन करते हैं, अतः दोनों का संबंध जो है वह चोली दामन के समान माना जाता है। यह संबंध इतना व्यापक है कि कभी कभी तो एक दूसरे की सीमा में चला जाता है, और कभी कभी यह कहना भी कठिन हो जाता है कि व्याकरण अमुक का अध्ययन भाषा वैज्ञानिक है या व्याकरणिक है। इस प्रकार का
हमें उसमें संदेह निर्माण हो जाता है। किसी भी भाषा का शुद्ध प्रयोग एवं शुद्ध लेखन संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके व्याकरण को जानना बहुत ही आवश्यक होता है। इसके द्वारा व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसके अंतर्गत व्याकरण जो है, व्याकरण भाषा का केवल मूलाधार ही नहीं होता, अपितु वह भाषा का मेरुदंड भी होता है। वह किसी भी भाषा का दिग्दर्शन ही नहीं होता, बल्कि पथ प्रदर्शक भी होता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा जो अशुद्ध रूप होता है, उसका रूप, अशुद्ध रूप जो है उसको शुद्ध किया जाता है। यानी कि उसका ठीक स्वरूप क्या है, इसका पता लगाकर उसको ठीक रूप में बिठाया जाता है। और वह किसी भाषा का बोलना और लिखना ही नहीं था, और वह आलोक स्थान भी होता है, जिसका सारे भाषा के अंधकार में भटकता हुआ मनुष्य उचित मार्गों को प्राप्त कर लेता है। यानी कि व्याकरण के द्वारा ऐसे किसी भाषा, अगर कोई भाषा अगर समझ में नहीं आती तो वह व्याकरण के द्वारा उसके स्वरूप को ठीक किया जाता है, और तभी मनुष्य कठिनाइयों के रास्ते को पार कर जाता है। इसलिए व्याकरण तथा भाषा विज्ञान से निकट संबंध दिखाई देता है, परंतु व्याकरण तथा भाषा विज्ञान में पर्याप्त व्याकरण एक कला है, भाषा विज्ञान एक विज्ञान है। भाषा विज्ञान तथा दोनों के अध्ययन, दोनों का संबंध किस प्रकार है, इसको हम निम्नलिखित या कुछ बिंदुओं के आधार पर उसका अध्ययन करेंगे। भाषा विज्ञान का कार्य क्षेत्र जो है वह उच्चरित भाषा है तथा व्याकरण का लिखित भाषा है। उच्चरित भाषा का पहले प्रयोग होता है और लिखित भाषा का बाद में। इस प्रकार भाषा विज्ञान एक अध्ययन विषय है और व्याकरण एक अध्ययन भाषा विज्ञान जो है वह एक अध्ययन विषय है। इसके संबंधों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझेंगे। व्याकरण किसी एक भाषा तक सीमित नहीं रहता है और भाषा विज्ञान विभिन्न भाषाओं का भी तुलनात्मक विवेचन करता है। यानी कि जो व्याकरण होता है वह किसी एक भाषा तक ही सीमित नहीं रहता, और भाषा विज्ञान जो है वह विभिन्न भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत करता है। दूसरा बिंदु है, व्याकरण किसी एक भाषा के सिद्ध एवं निष्पन्न रूपों की मीमांसा करता है, जबकि भाषा विज्ञान जो है वह सिद्ध और असिद्ध सभी प्रकार की मीमांसा एवं विवेचना करने का कार्य करता है। व्याकरण में केवल संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, वचन, अव्यय आदि रूपों का ही विवेचन किया जाता है, बल्कि भाषा विज्ञान में इन भाषा रूपों के अतिरिक्त ध्वनियों, वाक्यों, शब्दों, अर्थों आदि का भी अध्ययन किया जाता है, और इसमें ये बातें महत्वपूर्ण होती है। व्याकरण तो केवल इतना तक ही बता सकता है कि आग शब्द संज्ञा है, एक वचन, स्त्रीलिंग है आदि बताता है। तो भाषा विज्ञान यह भी बताता है कि किस तरह अपनी मूल रूप अग्नि से विकसित होकर पहले अग्नि बना और कालांतर में
अग्नि से आग हो गया, यह जो बात है वह भाषा विज्ञान के अध्ययन के बाद ही पता चलता है। इसके आगे व्याकरण हमेशा किसी एक निश्चित समय तक रहता है, जबकि भाषा विज्ञान का क्षेत्र जो है वह सीमित और अनंत काल तक रहता है। व्याकरण केवल नियमों के अध्ययन पर भाषा का विवेचन करता है, जबकि भाषा विज्ञान स्थान के आधार पर नियमों का निर्धारण करने का कार्य करता है। व्याकरण एक स्थित्यात्मक है, ज्ञान की विद्या है, जबकि भाषा विज्ञान भाषा का वर्गीकरण एवं विश्लेषण कर वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने का कार्य जो है वह भाषा विज्ञान करता है। व्याकरण केवल नियम, उपनियम एवं अपवादों का ही विस्तार से व्याख्या करता है, तो भाषा विज्ञान की ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक भाषा विज्ञान जो है इसकी तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक व्याख्या करने का कार्य करता है। भाषा विज्ञान का संबंध जीवित भाषा से होता है। व्याकरण का संबंध अप्रयुक्त तथा मूर्त भाषा से होता है। जीवित भाषा को व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। जब भाषा प्रयोग बाह्य तथा मूर्त हो जाती है, जैसे संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, और उनको जानने की आवश्यकता होती है, यानी कि जब भाषा प्रयोग बाह्य या मूर्त हो जाती है, यानी कि जो संस्कृत भाषा है, प्राकृत भाषा है तथा अपभ्रंश भाषा है, इन भाषाओं पर व्याकरण का बहुत अधिक दबाव होने के कारण वह भाषा जो है वह मनुष्य पढ़ने वाले को सीधी तरह से समझ में नहीं आती, और इसलिए उसको समझने के लिए भाषा विज्ञान सामान्य भाषा की आवश्यकता होती है। इसलिए यह भाषाएं जो है वह व्याकरण के बहुत अधिक दबाव होने के कारण मूर्तप्राय, यानी कि उस भाषाओं का अधिकतर अध्ययन जो है वह दिखाई नहीं देता। और जब भाषा मूर्त हो जाती है और उनको जानने की आवश्यकता होती है, तो वह भाषा विज्ञान की ही ज़रूरत पड़ती है। व्याकरण के उद्देश्य को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से निरूपित किया है, जिसका सारांश यह है कि व्याकरण भाषा के सम्यक और निर्दोष प्रयोग का ज्ञान कराता है। यह उल्लेखनीय है कि भाषा के अध्ययन या प्रयोग में व्याकरण की भूमिका जो है वह एक व्याख्या करने की है, निर्माता की नहीं। कुबेरनाथ राय ने एक निबंध में व्याकरण की तुलना जो है वह एक पुलिसमैन से की है, और कहा है कि पुलिस का काम जो है वह समाज व्यवस्था को बनाए रखना है। व्याकरण भी भाषिक व्यवस्था को बनाए रखने की ड्यूटी निभाता है। इस प्रकार कुबेरनाथ राय ने अपने एक निबंध में व्याकरण की तुलना जो है वह पुलिसमैन से की है। यह तुलना एक और तथ्य की ओर संकेत करती है, जिस प्रकार पुलिस नियमों का निर्माण करती है, विधायकों द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है, उसी तरह व्याकरण भी भाषिक नियमों का स्रष्टा नहीं होता, केवल उन्हें लागू करने वाला अनुचर होता है। यानी कि यह नियम जो होते हैं वह किसी विधायकों द्वारा बनाए जाते हैं, और उसका पालन जो है वह पुलिस वाला जो होता है उन्हें करना पड़ता है। यानी कि वह
उस नियमों का पालन करने वाला अनुचर होता है, ऐसा कुबेरनाथ के उस वाक्य के द्वारा हमें पता चलता है। भाषा की विशेषताओं को का उल्लेख करते हुए अन्यत्र कहा गया है कि भाषा नित्य परिवर्तनशील है। इस सहज प्रवृत्ति के कारण भाषा बदलना चाहती है और व्याकरण उस परिवर्तन को रोकना चाहता है। इस प्रकार की बातें जो है हमारे सामने आती है। यदि भाषा विज्ञान के साथ व्याकरण की तुलना की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों का अध्ययन क्षेत्र एक ही है। ध्वनि, पद और वाक्य। भाषा विज्ञान में इन्हें क्रमशः ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान एवं वाक्य विज्ञान कहते हैं और व्याकरण में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, परंतु समानता केवल ऊपरी है। भाषा विज्ञान इन अंगों के विकास और इतिहास का अध्ययन करता है। विकास और परिवर्तनों के कारणों की छानबीन करता है और उनकी वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करता है, जबकि व्याकरण का इतिहास और विश्लेषण से कोई संबंध नहीं होता। भाषा विज्ञान के बहुत से अंग सीधे सीधे व्याकरण के अंतर्गत आते हैं। व्याकरण अध्ययन की सामग्री संकलित कर देता है और क्या का उत्तर देता है, जबकि भाषा विज्ञान जो है वह इस क्या के आधार पर क्यों, कब और कैसे की जिज्ञासा शांत करने का कार्य जो है वह करता है। इसलिए व्याकरण का और भाषा विज्ञान का बहुत ही निकट का संबंध माना जाता है।